बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में, क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, तो पहली वीडियो में हमने आपको जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा जो है वो टोटल टेंसेस का ढांचा समझाया था। क्योंकि 12 टेंसेस है, 12 टेंसेस को बनाने का एक ही ट्रिक है, और उस ट्रिक का नाम है जी आपका कि वो ये है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो ये मुकम्मल वीडियो जो है वो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको रिकॉर्ड करवा दी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप ऊपर लिंक में टेंसेस का ढांचा समझें, उसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आएंगे तो आपको ये सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो किसी भी टेंस को शुरू करने से पहले आपको उर्दू फ़िक्रे में निशानी का पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी उर्दू फ़िक्रे में क्या निशानी है। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के उर्दू फ़िक्रे में फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। तो क्या लिखेंगे? उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। तो ये है जी इसकी उर्दू फ़िक्रे में निशानी। आप इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो एग्जांपल्स क्या करेंगे, जब भी आप नोट्स तैयार करेंगे आप एग्जांपल की हेडिंग मार्कर के साथ देंगे। मसलन इसकी पहली एग्जांपल्स है असलम सेब खाता है। तो आप देख सकते हैं फ़िक्रे के आखिर पे ता है आया है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी कि फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देखें, इकरा कपड़े धोती है। तो इसमें देखें एंड पर आया है ती है, क्योंकि यही प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है कि फ़िक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी उर्दू फ़िक्रे में निशानी। तो और आपको एग्जांपल्स भी बता दी गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और सब्जेक्ट कौन से हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और वर्ब क्या होते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 1 में नोट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें, बाद में प्रेजेंट डेफिनेट को देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बताऊंगा सब्जेक्ट के ग्रुप। याद रखें जी, सब्जेक्ट के 2 ग्रुप होते हैं, एक सिंगुलर ग्रुप और दूसरा प्लूरल ग्रुप। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 सब्जेक्ट का पहला ग्रुप है ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नाम हो सकता है, जैसे कि अली, असलम, अकरम। सिंगल नाम होना चाहिए, 2 नाम ना हो। तो ये है जी सब्जेक्ट का पहला ग्रुप। और उसके बाद सब्जेक्ट का दूसरा ग्रुप है प्लूरल के लिए, जैसे कि वी, दे, यू और आई। ये सब्जेक्ट का दूसरा ग्रुप है। और याद रखें जी, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने का असूल, यानी कि फ़िक्रा बनाने का असूल। कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको आ जाए पेपर में तो आप फ़िक्रा कैसे बनाएंगे। तो आपको फ़िक्रा बनाने का असूल जो है वो पता होना चाहिए। तो याद रखें जी, हमने फ़िक्रा बनाने का असूल जो है प्रेजेंट डेफिनेट का ये है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, और एट द एंड आपने लिखना है ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है आपको पहले लेक्चर में मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक फ़िक्रा बनाएंगे और इस असूल को अप्लाई करेंगे और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुकम्मल हो जाएगा। देखें जी,
याद रखें ये जो वर्ब की पहली फॉर्म है इसके साथ एस या ई एस का इजाफा भी हो सकता है। वो इजाफा कब होगा? अगर यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट पहली फैमिली में से आ जाए, ये जो सब्जेक्ट है ये वाले सब्जेक्ट आ जाएं, तो आपने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। अगर ये वाला सब्जेक्ट आपकी सेकंड फैमिली में से हो, सब्जेक्ट की सेकंड फैमिली में से, तो आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। तो चलिए पहले फ़िक्रा एक बनाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ये रूल्स भी समझ में आ जाएगा। तो पहला फ़िक्रा है जी आपका, वही फ़िक्रा बनाते हैं जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि असलम सेब खाता है। फ़िक्रा था असलम सेब खाता है। तो आप फ़िक्रा बनाने से पहले चेक कर लेंगे कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनेट ही टेंस है। तो जी हाँ, ये निशानी है इसकी, फ़िक्रे के आखिर पर ता आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस है। तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और एस या ई एस का इजाफा भी हो सकता है वर्ब के साथ, और एट दी एंड आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखें जो बंदा काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि असलम, और उसके बाद जी आपने वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या होता है, काम को आप वर्ब कहते हैं, यानी कि खाना जो है वो इसमें क्या है, वो काम है। ठीक है जी, ये खाना जो है ये इसमें काम है। ठीक है, तो उसके बाद आप खाना लिखेंगे, खाने की इंग्लिश है ईट, ई ए टी ई, ईट। तो अब हम देखेंगे कि क्या हमने एस या ई एस का इजाफा करना है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट का पहला ग्रुप हो, यानी कि ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम, तो आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पर असलम जो है वो एक सिंगल नेम है, तो इसका मतलब हम इजाफा करेंगे असलम ईट्स, तो एस का इजाफा करेंगे। असलम ईट्स क्या खा रहा है, एप्पल। तो ये है जी हमारा फ़िक्रा बनाने का असूल। और इसी तरह आप प्लूरल के लिए भी एक फ़िक्रा बनाते हैं, जैसे कि फ़िक्रा मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई, हम स्कूल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये प्लूरल के लिए होगा, इसमें सब्जेक्ट का दूसरा ग्रुप इस्तेमाल होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, यानी कि असलम, या इसमें है हम की इंग्लिश है वी। ठीक है जी, उसके बाद आपने लिखना होता है वर्ब, ये आपने रूल देखा हुआ है। उस वर्ब इसमें है जाना, तो जाने की इंग्लिश है गो, वी गो। और अब देखेंगे कि इनके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है या इजाफा नहीं करना। तो ये आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का ग्रुप, वी, दे, यू, आई, ये प्लूरल है, इनके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना था। तो लिहाजा गो के साथ मैंने एक यूज़ कर दिया गोज़, क्योंकि ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है प्रेजेंट डेफिनेट में, वी गोज़। और एट दी एंड आपने लिखना है स्कूल, यानी कि ऑब्जेक्ट, वी गोज़ टू स्कूल। तो ये है जी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है जी, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो है वो बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।